बनी है, इसे आप बना लो। कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। एक्स आई की वैल्यू पूरी यहाँ लिख दो, एफ आई की वैल्यू लिख दो, और आप एफ आई एक्स आई निकालोगे तो कैसे निकालोगे? अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, आप यहाँ पे देख भी सकते हो कि आप कैसे फाइंड आउट करते हो इन चीज़ों को। ये देखिए यहाँ पे समेशन ऑफ एक्स आई अपॉन एन होता है ना यहाँ पे। तो बच्चों यहाँ हमें क्या करना है, इसी का यूज़ करके चलना है। देखिए यहाँ हम लेंगे समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, ठीक है, क्योंकि हम दोनों का मल्टीप्लिकेशन लेंगे यहाँ पे। ओके, देखिए 10, 11, 12, 13, 14 यहाँ लिख दिया गया है। उसके बाद क्या है यहाँ पे, एफ आई की वैल्यू लिख दीजिए यहाँ पे। आप एफ आई एक्स आई निकालोगे तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन, इसका मल्टीप्लिकेशन, इस तरीके से करके आप फाइंड आउट करोगे, ठीक है। तो आप उसके बाद क्या करोगे, समेशन एफ आई निकाल लो, मतलब ये जितने टर्म्स हैं इन सबको ऐड कर लो, तो वो आपका समेशन एफ आई आ जाएगा। और यहाँ पे क्या करो, समेशन एफ आई एक्स आई निकाल लो, 576 आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों आप क्या करोगे, अर्थमेटिक मीन में इसको आप पुट कर दोगे। देखिए फिर आगे क्या करोगे आप, अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला लगा दो। यहाँ क्या होता है, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। ओके, ये आपका होता है, ठीक है। अब बच्चों आप ये भी सोच रहे होगे कि हमने यहाँ समेशन ऑफ एक्स आई अपॉन एन क्यों नहीं लगाया है, क्योंकि हमें यहाँ पे एक्स आई एफ आई दोनों दिया हुआ है, तो इनके लिए हम फॉर्मूले का जो यूज़ करते हैं वो होता है आपका ये फॉर्मूला, ठीक है, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। ओके, ये होता है। अब आप वैल्यू पुट करोगे तो आपको मिलेगा यहाँ 12, ठीक है। आगे अब हम क्या करते हैं, ये टेबल तो हमारी थी केवल अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करने के लिए, मीन हमारा फाइंड आउट हो गया है यहाँ पे। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें निकालना है यहाँ पे मीन डेविएशन। ओके, देखिए नाउ कैलकुलेशन ऑफ मीन डेविएशन अबाउट अर्थमेटिक मीन। तो अगर आपको निकालना है तो आप इसको कैसे करोगे, अर्थमेटिक मीन मतलब m हमें मिल गया है 12, तो आप डायरेक्ट फार्मूला लगाओगे मॉड ऑफ एक्स आई माइनस एम, यही आपने अभी तक किया है ना। तो आप इसमें क्या करो, एक्स आई एफ आई और मॉड ऑफ एक्स आई माइनस एम की टेबल, और यहाँ पे क्या बनाओगे, एफ आई मॉड ऑफ एक्स आई माइनस 12 की टेबल। ओके, ये आपको यहाँ पे बनानी है। आप फॉर्मूला देखो जो मैंने पढ़ाया है उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ करना है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, एक्स आई माइनस एम मतलब आप अगर 10 के लिए कर रहे हो तो 10 माइनस 12, तो आपको क्या मिलेगा, मॉड ऑफ माइनस 2, तो ये क्या हो जाएगा 2 यहाँ पे। इसी तरीके से इसके लिए करोगे 11 माइनस 12, तो आएगा मॉड ऑफ माइनस 1, तो ये आपको मिलेगा 1, ठीक है। ऐसे ही आपको इन सब के लिए वैल्यू ये वाली फाइंड आउट करनी है। मीन आपका ये रखा जाएगा हर जगह। इसके बाद देखिए क्या करोगे, एफ आई मॉड एक्स आई माइनस 12, तो यहाँ क्या करो, इस टर्म को और इस टर्म को मल्टीप्लाई करके लिखो, मतलब 3 इंटू 2 6, 12 इंटू 1 12, 18 इंटू 0 0, 12 इंटू 1 12, 3 इंटू 2 6। ओके, तो अब बच्चों इसका समेशन जब निकालोगे, देखिए बच्चों हम वहाँ पे इस फॉर्मूले का, आपको शायद कन्फ्यूज़न हो रही होगी कि हमने इसके पहले वाले फॉर्मूले का, आई मीन कि हमने इस फॉर्मूले का यूज़ करके क्यों नहीं किया, क्योंकि आप ये समझो कि यहाँ पे हम जब करते हैं तो ये किसी ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होता है, मतलब किसी तरीके से वो अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो। लेकिन ये जो हम कर रहे हैं ये अनग्रुप्ड है चीज़ें। ये देखिए मीन डेविएशन ऑफ अ सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन, इसके लिए हम करते हैं, लेकिन जो हम अभी कर रहे हैं वो आपका है यहाँ पे मीन डेविएशन ऑफ अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। क्योंकि आपने टेबल देखा है कि उसमें अलग अलग आपका फ्रीक्वेंसी अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट है और आपका वेरिएबल अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट है। ओके, तो इसीलिए हम इस फॉर्मूले का यूज़ कर रहे हैं, ये वाले फॉर्मूले का, ठीक है। तो देखिए हम आगे इसमें सॉल्व करते हैं। हमने यहाँ फाइंड आउट किया ये वाला टर्म। अब बच्चों निकालना है हमें समेशन। समेशन मीन्स सबका सम, तो सबको ऐड कर दो इस पूरे टर्म को, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे 36 अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। ओके, एफ आई मतलब इन सब का सम,
वो तो देखिए हमने यहाँ पे किया हुआ है, अपॉन में 48 आएगा यहाँ। ओके, फिर जब आप इन्हें सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 0.75। ओके, ये आपको मिलेगा। तो बच्चों ये है आपका फाइनल आंसर। इसमें देखिए हमको मेथड समझना है कि इन चीज़ों को कैसे सॉल्व करना है। आप इन चीज़ों को खुद से ट्राई करोगे तभी ये चीज़ें आपको आएंगी। आपको नहीं समझ में आता, वीडियो रिपीट करके देखिए, आप मुझसे भी पूछ सकते हो, कोई कन्फ्यूज़न हो आपको तो। ठीक है। और बच्चों एग्ज़ाम्पल आपके जितने हैं उन्हें आप ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है। देखिए इसमें मैं कुछ चीज़ें छोड़ रही हूँ क्योंकि वो आपका उसी से रिलेटेड जो अभी तक मैं करा रही हूँ आपको। जैसे ये क्वेश्चन आपका है तो ये आप कर लोगे क्योंकि मीन डेविएशन से रिलेटेड है। अनग्रुप्ड वाला आपको यहाँ पे रूल लगाना है। ठीक है। आगे हम देखते हैं, इसमें एक क्वेश्चन और करते हैं। देखिए बच्चों जितने क्वेश्चन मैं करा रही हूँ आपको उतने इसमें करने हैं, और जितने मैं आपको दूंगी करने के लिए वो आपको सॉल्व करना होगा खुद से। ठीक है, इसमें और एक्स्ट्रा चीज़ें आपको नहीं करनी है। देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, एग्जाम्पल नंबर 7, फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट अर्थमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, क्या है इसमें, आपको इस तरीके से क्लास और फ्रीक्वेंसी दी हुई है। अब देखिए आपको क्या करना है, इसमें इंटरवल दे दिया है, आपको डायरेक्ट वैल्यू नहीं दी है, इंटरवल दिया गया है। तो आपको 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 टू 60, 60 टू 70। ठीक है, मिड वैल्यू क्या होगी पहले आप वो लिख लो यहाँ पे, क्योंकि अर्थमेटिक मीन के लिए बोला गया है ये। तो हम देखिए इसमें कैसे आगे करते हैं सॉल्व। पहले मिड वैल्यू फाइंड आउट कर लो, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे लिख लो आप, फ्रीक्वेंसी जो क्वेश्चन में गिवन है। डी डैश निकालोगे, मतलब देखिए बच्चों आपको अब फाइंड आउट करना है डी डैश। ठीक है, देखिए डी डैश हम फाइंड आउट क्यों कर रहे हैं, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमने अर्थमेटिक मीन निकालने का दो मेथड पढ़ा था, एक शॉर्टकट मेथड था और एक मेथड आपका और था, जिसमें सारे चीज़ों का सम करके हम नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर देते थे। तो यहाँ हम क्या करते हैं, शॉर्टकट वाला मेथड यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए डी अब अगर आप फाइंड आउट करोगे तो डी डैश होता है आपका एक्स माइनस ए अपॉन एच। तो देखिए बच्चों ये होता है एक्स माइनस ए अपॉन में आपका ये है एच। ठीक है, तो देखिए आप ये जानते हो कि हमें पहले यहाँ ए की वैल्यू निकाली, हमें ए की वैल्यू नहीं पता है। ठीक है, इंटरवल एच जो आपका है वो है आपका यहाँ पे क्लास इंटरवल, मतलब अगर 20 से 30 दिया हुआ है तो इन दोनों के बीच में कितने का गैप है, 10 का गैप दिया जा रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ आप क्या करोगे, एक्स माइनस ए क्या होता है, अर्थमेटिक मीन होता है। कैसे निकालते हो, पहले ये देखो कि कितनी वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 4 5 हैं। ठीक है, तो n+1 अपॉन टर्म, n+1th टर्म अपॉन 2। ओके, तो ये आपका होता है n में क्या आ जाएगा आपका, आप इसको लेके चलोगे क्या होगा, 1 2 3 4 5 है यहाँ पे, 5 + 1/2। ठीक है, तो ये होगा आपका 3, मतलब थर्ड टर्म, फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म जो आपका होगा 45, ये आपका आएगा यहाँ पे मीन। ठीक है, तो यहाँ आप वैल्यू रख दो, एच आपका इंटरवल है, आप यहाँ पुट कर दो। फिर बच्चों सॉल्व करोगे आप, पहले 25 120 को यूज़ करके करोगे, एच की वैल्यू हर जगह 10 रहेगी, सेम रहेगी। तो जब आप इन्हें कैलकुलेट करोगे आपको इस तरीके से सारी वैल्यूज़ यहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, आगे देखिए हमें क्या करना है, एफ डी डैश हमें निकालना है। यहाँ पे एफ डी डैश करोगे तो क्या होगा, एफ इंटू डी डैश जो वैल्यू आई है, मतलब 120 इंटू -2 -240, 201 इंटू -1 -201। इस तरीके से आपको इन सारी वैल्यूज़ को इसके साथ मल्टीप्लाई करके इस वाले कॉलम में लिखना है। ठीक है, मॉड x माइनस एम करोगे, हम इसमें मीन डेविएशन की भी टेबल साथ में बना रहे हैं, हमने अलग अलग नहीं किया है यहाँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम मॉड x माइनस एम निकालते हैं, तो ये क्या होगा आपका, x क्या है यहाँ, ये है, m क्या है बच्चों, m हम पहले फाइंड आउट करते हैं कि है क्या हमारा। ठीक है,
देखिए m का फॉर्मूला क्या होता है आपको मैंने पढ़ाया हुआ है, आप यहाँ देख सकते हो। अगर आपको याद नहीं है तो आपने कॉपियों में ये चीज़ें नोट की होंगी, आप इन्हें ज़रूर देख लीजिएगा। ये देखिए, ये होता है आपका फॉर्मूला a प्लस समेशन ऑफ d अपॉन n। ओके, ये देखिए हमने यहाँ पे यूज़ किया a, हम यहाँ पे वैल्यू 45 रख देंगे। समेशन ऑफ d डैश मतलब सबका सम आप जानते हो 316 अपॉन n क्या है आपका 571 हो जाएगा। n मीन्स नंबर आपके जितने हैं, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी का आपका कंप्लीट एडिशन जो होगा वो आपको यहाँ पुट करना है। इनटू h क्या है, इंटरवल 10 रख दोगे। तो जब आप इन्हें सॉल्व करोगे बच्चों तो आपको मिलेगा 39.4658, मतलब अप्रॉक्स में आपकी वैल्यू आएगी 39। ओके, तो रिक्वायर्ड मीन आपका क्या होगा यहाँ पे, समेशन ऑफ f मॉड, फार्मूला जो पढ़ा है वही मैंने यहाँ लगाया है फार्मूला, यही फार्मूले का यूज़ किया गया है, मॉड x माइनस एम अपॉन n। तो ये क्या है, समेशन f मॉड x माइनस m, ये देखिए, ठीक है, ये आपका है। तो वैल्यू रखोगे तो क्या आएगा, आपको मिलेगा 9.1663। सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। तो देखिए बच्चों, ये जो आपका स्टेप्स है, मेथड है, आपको मेन ये चीज़ें समझनी है, ठीक है। मैंने आपको इसमें कि 4 से 5 एग्जाम्पल कराए हैं। फर्स्ट कराया मैंने आपको, सेकंड कराया है, देखिए बच्चों थर्ड आपको अपने से करना है ये वाला, फोर्थ मैंने कराया है और मैं जो दे रही हूँ उन्हें आप ज़रूर खुद से ट्राई करिएगा, ठीक है। फिफ्थ करना है एंड सिक्स करना है, ठीक है। जितने मैंने आपको मार्क कराए हैं एग्जाम्पल नंबर 3, 5 एंड 6, ये आपको खुद से ट्राई करने हैं। और इसमें एग्जाम्पल 7 तक सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से आप लगा लीजिएगा इसमें, ठीक है। अब देखिए बच्चों, हम एग्जाम्पल देखते हैं, ये एक्सरसाइज देखते हैं। 23.1 एक्सरसाइज है ये आपकी। जो बच्चों क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल में किए हैं, सेम प्रोसेस से रिलेटेड क्वेश्चन हमें इसमें करने हैं, ठीक है। देखिए मैं आपको जो क्वेश्चन दे रही हूँ इसमें से आपको वो क्वेश्चन करने हैं, और वो क्वेश्चन वही होंगे जो अभी तक मैंने क्वेश्चंस कराए हैं उनसे बिल्कुल रिलेट करते हुए, ठीक है। कोई भी डिफरेंट इसमें क्वेश्चंस नहीं करने हैं। देखिए बच्चों, यहाँ आप क्वेश्चंस मार्क कर लीजिए जो जो आपको खुद से ट्राई करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, 2 है, इसमें आपका देखिए है आगे 3 है, 4 है, ओके, एंड 10 है, ओके। 10 का दोनों पार्ट है आपका। तो बच्चों इतने क्वेश्चन, मतलब इस एक्सरसाइज से आपको 5 क्वेश्चन ये जो मैंने दिए हैं ये ट्राई करने हैं। सिमिलर प्रोसेस है जो अभी मैंने आपको एग्जाम्पल से क्वेश्चन समझाए हैं। अगर आपको वो समझ में आया है तो आप इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इस एक्सरसाइज से, इस चैप्टर से आपको केवल 23.1 एक्सरसाइज करनी है। एंड एग्जाम्पल्स जितनी चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं और जितने क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं, आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आई हैं। अगर आपको नहीं आई हैं, कोई कन्फ्यूज़न है तो आप वीडियो रिपीट करके देखिए, फिर भी नहीं समझ में आता तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ओके। तो देखिए बच्चों, इसके बाद आगे के चैप्टर्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपका एक चैप्टर बचा है प्रोबेबिलिटी, ओके। ये चैप्टर मैंने आपका करा दिया है, कॉन्सेप्ट बता दिया है, एग्जाम्पल एंड एक्सरसाइज आप अब आप कर लोगे। एग्जाम्पल के बेस पे ही आपकी एक्सरसाइजेज हैं, ओके। एंड एग्जाम्पल 1 to 7 सारे क्वेश्चंस आप लगा लीजिएगा, मैंने जितने आपको दिए हुए हैं, ठीक है।